ये है अपने देश की पहली रैपिड रेल जो ठीक बुलेट ट्रेन के तर्ज पर दिखती है और 180 किलोमीटर की रफ्तार से यह पटरियों पर दौड़ती है। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। फिर समझ लीजिए देश को पहली सेमी बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। चलिए इस ट्रेन के अंदर की खासियत आपको दिखाते हैं। स्टेशन का डिस्प्ले बोर्ड है, देख लीजिए साहिबाबाद ऊपर लिखा हुआ है और इसमें 2 लाइन्स दिख रहा है यहाँ पर आपको। ये जो ऑरेंज वाली लाइन है यहाँ से वहाँ तक वो रैपिड रेल का लाइन है और ये नीचे वाला जो ये दिख रहे हैं ब्लू वाला ये मेरठ मेट्रो का लाइन है। यानी यहाँ का जो यात्रा है वो कुछ अलग होने वाला। एक ही ट्रैक से मेट्रो भी दौड़ेगी और एक ही ट्रैक से रैपिड रेल भी दौड़ेगी। समझ सकते हैं आप, इस तरह का व्यवस्था है ताकि कम एरिया में दोनों चीज़ को ऑपरेट किया जा सके, उसका समावेश हुआ है। और अभी जहाँ हम खड़े हैं ये साहिबाबाद स्टेशन है। आप यहाँ हैं, लिखा हुआ यू आर हियर, और यहाँ से लेकर के दुहाई तक ये जो स्टेशन है 17 किलोमीटर का, ये रेडी हो गया है। 4 स्टेशन है इसमें और 6 बोगियों वाला ट्रेन अभी यहाँ से वहाँ तक के लिए दौड़ेगी, जिसमें सबसे आगे वाला बोगी महिलाओं के लिए रिजर्व है। बाकी जनरल कैटेगरीज का बोगी है जिसमें सब लोग यात्रा कर सकते हैं। तो आने वाले समय में यहाँ सराय काले खां से जो है आपका यात्रा उधर में मोदीपुरम तक होने वाला है। ये 84 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा। इसमें जो है 60 मिनट के आसपास में आपका यात्रा होगा, समझ सकते हैं। 150 की स्पीड से ट्रेन दौड़ती है इसमें। अभी हम आपको ट्रेन में भी लेकर के चलेंगे, यात्रा करवाएंगे किस तरह का ट्रेन और कितना सुखद जर्नी उसमें होता है। बने रहिए हमारे साथ। देश में रेल सेवा के नए इतिहास को लिखने की तैयारी हो रही है और पहली बार पटरियों पर 160 किलोमीटर की स्पीड से रैपिड रेल दौड़ने को तैयार है। हम उसके बॉगी में मौजूद हैं और ये शानदार बॉगी आने वाले 2 दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे तो इसमें आप यात्रा कर पाएंगे। इस बॉगी का खासियत हम आपको दिखाएं तो ये 2 सीट एक तरफ में लगा हुआ है और दूसरे तरफ में भी 2 सीट है। बड़े बड़े विंडोज लगे हुए हैं जैसे कि मेट्रो ट्रेन में लगा होता है। देखिए बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह ये ट्रेन दिखता है और सामने से देखिए एक और रैपिडेक्स ट्रेन गुजरती हुई दिख रहा है आपको। और स्पीड की अगर हम बात करें तो अभी 85-87 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चल रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए ट्रेन की गति दिखा रहा है 92 किलोमीटर इसका स्पीड हो गया। कैमरा अगर नज़दीक आएगा तो दिखेगा, देखिए स्पीड ट्रांस स्पीड जो है 98 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है और 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने की इसकी क्षमता है इस ट्रेन की। अभी 100 किलोमीटर की स्पीड होने वाली है, 100 किलोमीटर हो गया ये, और दिखाएंगे आपको इसका कि मैक्सिमम कितनी स्पीड पर ये दौड़ रही है ट्रेन। पहली बार ऐसा है, हमने बता ही दिया कि ट्रेन जर्नी के क्षेत्र में एक नए क्रांति की शुरुआत हो रही है और देश की पटरियों पर 160 की स्पीड से ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे आम लोग इसमें यात्रा करने लगेंगे। 131 किलोमीटर 135 किलोमीटर की स्पीड से ये अभी चल रही थी, फिर से स्पीड घट रहा है क्योंकि आगे से कोई स्टेशन है शायद। उम्मीद है कि गाजियाबाद लगता है पहुंचने वाले, क्योंकि ट्रेन धीरे धीरे स्लो हो रही है। लेकिन मैक्सिमम स्पीड जब इसका होगा तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल आपको बताएं 180 की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। सामने से अगर कैमरा इधर आ जाए तो इस तरफ से देखिए बड़े विंडो से आप पूरा देखते हुए चलेंगे। सामने एक स्टेशन आ गया, आगे से ये सी शेप में टर्न लेगा और उस स्टेशन पर जाकर के रुकेगी ट्रेन वहां सामने, देख लीजिए। क्योंकि पीछे गाजियाबाद स्टेशन गुजरी है, इसको ट्रेन यहाँ रुकी नहीं। और सामने से अगर इस तरफ में व्यू देखिए आप पूरा विंडो से पूरा शहर आपको दिखता हुआ 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हुई। और यहाँ अगर इस सीट पे बैठेंगे तो आप बिल्कुल जो है ट्रेन की सीट की तरह है यहाँ, लेकिन यूएसबी पॉइंट दिया गया है जहाँ यूएसबी केबल लगा करके अपने आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है लगा हुआ। वहीं पूरी तरह से सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे से लेस है, यहाँ देखिए सीसीटीवी लगा हुआ है। बाकी अगर आप इसके दरवाज़ों पर आए तो स्वचालित दरवाजे हैं यहाँ चढ़ने के लिए। पहले ये आउटर जो दरवाज़ा है वो खुलता है, फिर ये खुलता है, तब आप अंदर आ सकते हैं। स्टेशन में जब गाड़ी रुकती है और जब कप्तान दरवाज़ों को खोलने के बटन को दबाता है, दोनों ही डोर ओपन होता है, तभी आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जब ये रुकेगा फिर ये दोनों ही स्वचालित दरवाजे खुलेंगे, तब आप उतर पाएंगे। बाकी जो है ये बिल्कुल मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर ये दोनों बोगियाँ आपस में जॉइंट है एक दूसरे से। और 2 तरह की सीट है, एक तो इस तरह से जिसमें आप साथ में 4-5 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। बाकी यहाँ जो है ये 2 बर्थ वाला दोनों ही तरफ सीट है और बिल्कुल मेट्रो ट्रेन के तर्ज पर इस पर ऊपर हैंडरेल दिया गया ताकि आपको अगर सीट ना मिले तो खड़े होकर के भी आप इस पर यात्रा कर पाएँ, उसकी व्यवस्था है। बाकी यहाँ कहाँ से
किस किस स्टेशन से मोदीपुरम से चलेगी और सराय काले खां तक ये पहुंचाएगी आपको। ये पूरे स्टेशन का लिस्ट है इसमें, और आने वाले समय में जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इन सारे स्टेशनों पर आपको यात्रा कराएगी। इस तरफ में देख लीजिए हिंदी में, मोदीपुरम से लेकर के सराय काले खां। और अभी हम लोग हैं साहिबाबाद में हैं। साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक ये जो 17 किलोमीटर का स्टेज है ये शुरू हो रहा है, और अनाउंसमेंट हो रहा है कि अब दरवाजे बंद होने वाले हैं। तो सामने से एक और रैक लगी हुई थी, ये देख लीजिए, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह ये दिखता है बाहर से, और अंदर जो है मेट्रो ट्रेन जैसा इसका इंटीरियर है। बात करते हैं, यहाँ भी एक डिस्प्ले लगा है जहाँ पर साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो यहाँ तक ट्रेन जाएगी, उसकी सूचना यहाँ पर लगी हुई है। हेल्पलाइन नंबर लगा हुआ कि अगर कोई आपात स्थिति में आपको अगर कोई ज़रूरत पड़े तो इसके लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और ये वाली जो सीट है वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग के लिए रिजर्व है। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों या दिव्यांगजनों के लिए ये सीट रिजर्व है। बाकी जो है इधर में अगर आप आएंगे तो ये जहां हम अपने सीट लेके बैठे, ये इमरजेंसी विंडो है। जब स्वचालित दरवाजे नहीं खुलेंगे तो ऐसे में ट्रेन रुकेगी तो वहाँ लाइट जलेगा, फिर उसको पुश करेंगे तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुलेगा। तो ऐसे में जब उसको ट्रस्ट पुश करेंगे तो फिर वो दरवाज़ा खुल जाएगा। इसकी पहली रैपिड रेल सर्विस में हम यात्रा का अनुभव लेकर के उतरने वाले हैं, और ये शानदार ट्रेन 150 की स्पीड से अभी दौड़ रही थी। पहली बार रेलवे के इतिहास में ऐसा कुछ होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को यानी परसों इसका लोकार्पण करेंगे। फिर देश के आम लोगों के लिए ट्रेन चलने लगेगी, और अभी इसका 17 किलोमीटर का स्टेज बनकर के तैयार हो गया है, और 6 बोगियों वाला ये जो रैपिड रेल है वो बिल्कुल बुलेट ट्रेन के तर्ज पर ये बना है और पूरी तरह से स्वदेशी है। ये एडवांस कैटेगरी की इस ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही फीता काटेंगे आप इसमें ट्रैवल करने लगेंगे। अभी इस 17 किलोमीटर के स्टेज पर 12 मिनट में ट्रेन लेके गई हमें, और लेकर के वापस भी आ गई। आने वाले समय में ये दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम यानी मेरठ के मोदीपुरम तक की आपको यात्रा करवाएगी, और जब इसका स्टेज पूरी तरह से बन करके तैयार होगा तो दिल्ली से मेरठ बहुत ही कम समय में जाया और आया जा सकेगा। कुल मिला के कहें तो देश को पहली रैपिड रेल सर्विस का सौगात मिलने वाला, और हमारे पीछे ये शानदार ट्रेन खड़ी है जिससे आने वाले समय में आप शानदार जर्नी का एहसास कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ RS लाइव से राजन जी हैं। राजन जी, कैसी ट्रेन और कैसी यात्रा? ट्रेन आप बताइए, मैंने तो इसको जर्नी को बहुत पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है। चलो भाई, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप पहली बार RRTS को कवर कर रहे हो, कैसा लग रहा है सर? ट्रेन तो बड़ी शानदार, एकदम बाहर लगा कि बुलेट ट्रेन में जा रहे हैं। एकदम दर से स्पीड हो गई 150 की। फूड वेंडिंग मशीन, हाँ, और साथ ही साथ व्हील चेयर की भी फैसिलिटी है, स्ट्रेचर की भी फैसिलिटी है। इसको आप कितना मानते हो कि कितना बड़ा गेम चेंजर होने वाला है मेडिकल इंडस्ट्री में? रियली बड़ा गेम चेंजर है, और देश बदल रहा है। इसका परिचायक है ये। पहले रेलवे मतलब जो है उसमें कदा खटारा ट्रेन में लोग यात्रा करते थे, और आज के समय में रेलवे जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, स्पीड बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही है। देखिए आप किस तरह से ट्रेन बदल रहा है और देश बदल रहा है। क्या लगता है कि नहीं आपको? भारतीय रेल का जो पूरा सिस्टम है जिसको आप देखते हो, वंदे भारत बुलेट ट्रेन जो कि आने वाली है 2030 तक वो लॉन्च हो जाएगा। अब RRTS की बात हो रही है। RRTS में हमने और आपने ट्रेवल किया है। ये तो समझ लीजिए बिल्कुल सेमी बुलेट ट्रेन है। मतलब बुलेट ट्रेन की एक झलक आपको RRTS ट्रेन के अंदर मिलती है, राइट? अब आप ये बताओ सर कि ये वाला जो आज आपने पहली बार इसके अंदर ट्रेवल किया है, इसने 17 किलोमीटर का हिस्सा है जो 15 मिनट में तय कर दिया है। हम बात करते करते तक वहाँ तक पहुँच गए थे। आपको क्या लगता है कि वाकई जो इस कह रहे हैं कि सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर है, 60 मिनट में कह रहे हैं कि तय कर देगी? क्या 82 किलोमीटर 60 मिनट में जाएंगे? समझ लीजिए, एक्सपीरियंस तो जब लोग चलेंगे तो कहेंगे कि एरोप्लेन में ही जा रहे हैं, इस रफ्तार में लेके जाएगा। ट्रेन देखते देखते 150 की स्पीड में हो गई, पता ही नहीं चल रहा है कि 150 की स्पीड में चल रही है। स्क्रीन पर आ रहा है 150 किलोमीटर पर आवर। बताइए, तो ट्रांसफॉर्म तो हो ही रहा है, रेलवे बदल रहा है, देश बदल रहा है, हम कह ही रहे हैं। और सामने देखिए ये वाला वेंडिंग मशीन बता रहे थे ना? हाँ, ये वेंडिंग मशीन है जिसमें आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं देंगे। ये ट्रेन के अंदर भी मिलेगा, प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिलेगा। ट्रेन में भी? जी,
इसमें सिक्के डालेंगे उधर से सामान निकल जाएगा। बिल्कुल, मेनली तो इन्होंने फोकस किया है डिजिटल पेमेंट हाँ, हाँ। यूपीआई, मतलब यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करो, अरे प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, नज़दीक कैमरा आ जाए तो यहाँ देखिए पेटीएम और ये इन सब यूपीआई से आप पेमेंट कीजिए और जो है इसके जरिए आप जो है वेंडिंग जोन से आप चीज़ें खरीदिए और एंजॉय कीजिए। आपके लिए इसमें बहुत ही कम प्रोडक्ट है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आपको मना ही है। हाँ। फास्ट फूड आप खा नहीं सकते। मतलब मेरा ध्यान नहीं रख रहे आपका ध्यान नहीं रखा गया है, लेकिन आपका ध्यान एक चीज़ में रखा गया कि सुविधाएं जो है वो पूरी दी गई है यहाँ पर। हाँ, आप एक बैग ले लेते हैं एक बार में। बाकी हमारे साथ ये डिटॉक्स है, डिटॉक्स हमारे नाम है इनका। वीडियो में लोग कमेंट कर देते हैं, वीडियो बनाते हैं और आरटीएस का ब्रांड एम्बेसडर है ये। सारे जितनी भी कंस्ट्रक्शन का अपडेट देखना हो भाई इस पे देख लेना। हमारे वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप दिल्ली क्यों कवर कर रहे हैं, ये दोनों है ना। तो बताओ भाई, हम नहीं आए। आया पूरा इंडिया आपका है। आप आज आए हो, हम किसी ने उधर मना रहेंगे, किया आपको? आज आए आप आए हो, मना किया? सब्सक्राइबर नहीं, परमिशन लिया हुआ ने कोई पहले permission नहीं फोन होती, किया, आप सब्सक्राइबर को भ्रमित ना करें। पहले फोन किया था कि मैं आऊं। सब्सक्राइबर को भ्रमित ना करे, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप अपने हिस्से का काम कर रहे हो, हर कोई अपना काम कर रहा है। आप उधर का लेकिन इन इंडिया शॉर्ट दिखाइए। बात यह है कि देश बदल रहा है। ट्रेन, रेलवे, रोड, हर तरीके से देश बदल रहा है। हॉस्पिटल वगैरह सब से मिला के। बिल्कुल बदलते भारत की तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं और उस तस्वीरों को हमारे चैनल्स के जरिए आपकी स्क्रीन तक पहुंचता है। कहाँ आप जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है कवर कर लिया है इन्होंने, और ये दिल्ली का कोई कोना नहीं छोड़े हैं एनसीआर में कवर करने के लिए। चाहे ड्रोन शॉट्स हो, चाहे वो नीचे ज़मीन से शॉट हो, हर तरह का शॉट लेकर के दिखाते हैं हम लोग। और समझिए कितने महंगे इक्विपमेंट्स और कितना मेहनत से इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर, तभी आपका प्यार मिलता है क्या। बहुत बहुत बहुत। और अब हम और आप एक्सपीरियंस करेंगे देश के बदलते ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और ये देश बदल रहा है। सच में ये बदलता हुआ देश का बदलता हुआ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसको आपने अभी बखूबी स्क्रीन के जरिए अनुभव किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सीरीज़ भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।